जी, फरहान नाम हुआ मेरा, MIM जिला अध्यक्ष गोपालगंज। एक्चुअली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग का रखने का कुछ मकसद ये है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि सबका शुक्रिया अदा करें आप लोगों का भी कि वक्त पर आप लोग आए और हमारे साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे मौजूद हैं। एक्चुअली इसके पहले अभी तो 2024 में लोकसभा का चल रहा है चुनाव, और इस चुनाव में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम लोग गोपालगंज लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ेंगे। तो इसके लिए टिकट फाइनलाइज हम लोगों ने प्रत्याशी जो है डिक्लेयर किया है दीनानाथ माझी जी को, जो हमारे यहाँ कुचायकोट प्रखंड से आते हैं। और कल हमारा टिकट फाइनल हुआ, तो कल रात में लगभग हम लोग आए और अभी जो है नॉमिनेशन का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर उसके बाद से आगे इंशाल्लाह नॉमिनेशन करेंगे और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब हमारी जो बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ने का, तो एक्चुअली पार्टी ने डिसीजन इसी बिहाफ पे लिया है कि गोपालगंज में पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कोई टैक्स पेयर अगर फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू के सिलसिले में कोई है तो वो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है। ये वही गोपालगंज है जहाँ के हर घर के लगभग 2-4 आदमी जो है फ़ॉरेन रहते हैं और वो लोग अपना पूरा परिवार छोड़ के विदेश कमाते हैं और वो पैसा हमारे यहाँ आता है, उससे हम लोग जो है यहाँ पे यहाँ की जो सरकार है उसको टैक्स देते हैं। लेकिन इसके बदले में हमको क्या मिला आज तक? इसके बदले में हमको ये मिला कि जो हॉस्पिटल का आप कंडीशन देखेंगे जाके, तो हॉस्पिटल में आज के टाइम में भी एक ट्रामा सेंटर नहीं है। रेफरल अस्पताल के लिए हमारा गोपालगंज जो है वो जाना जाता है। कोई भी अगर पेशेंट किसी टाइम पहुँचे तो बस उसको रेफ़र टू गोरखपुर या रेफ़र टू पटना। हेल्थ सिस्टम हमारे यहाँ का कोलैप्स है। पूरे गोपालगंज ज़िले में लगभग हमको लग रहा है कि 50 से ज़्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं बहुत पहले से, 15-20 साल पहले से, हर एक ब्लॉक में या प्रखंड वाइज। आप तो जर्नलिस्ट हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा, वो कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र में आज तक डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है सरकार के द्वारा। वहाँ पे NM जो सो कॉल्ड कंपाउंडर जो होते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है। तो वर्तमान में हमारे यहाँ के जो अभी सांसद 5 साल रहे हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, उनके 5 साल कार्यकाल में चूँकि वो बीइंग ए डॉक्टर हैं तो उनको सबसे पहले यहाँ के हेल्थ सिस्टम पे ध्यान देना था, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। यहाँ से लगातार 25-30 सालों में सिर्फ एक बार यहाँ पे राजद भी रही है MP, उसके साधु यादव जी MP रहे हैं। लेकिन उसके फलस्वरूप यहाँ पे देखिए कि जो हेल्थ सिस्टम कोलैप्स है। एजुकेशन सिस्टम में ये हालात है कि पूरे ज़िले में अगर आपको BA करना हो, BA के ऊपर कोई भी पढ़ाई पढ़ना हो तो आपको सीधा छपरा आपको जाना पड़ेगा। और MA का तो हालात ये है कि 2 साल के जगह पर 5 साल का अभी चल रहा है सेशन। उसके लिए कितने सारे लोग अभी मुद्दा भी उठाए थे। तो हमको ना शिक्षा मिल रहा है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात सेफ्टी और सिक्योरिटी है। हमारे पार्टी के बिहार में जो गोपालगंज और सारण प्रमंडल में जिन्होंने नींव रखा, हमारे मुखिया जी मरहूम अब्दुल सलाम साहब, उनकी हत्या हो गई और उन्हीं का सपना था कि हम लोग गोपालगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ें। और ये कैंडिडेट जो दीनानाथ माझी जी हैं, ये कैंडिडेट रेफर असलम भैया ही किए थे। तो उन्हीं के सपना को पूरा करने के लिए पार्टी ने इस चीज़ का डिसीजन लिया है कि हम लोग गोपालगंज चुनाव लड़ेंगे और इस मुद्दे पे हम लोग चुनाव आगे लड़ेंगे। आपकी लड़ाई किनसे होगी? ऑफ कोर्स NDA है, इसमें कोई पूछने की बात है। महागठबंधन भी सर प्रेमनाथ चंचल एक नौजवान को फील्ड मिलता है। आप देखे हैं कि नहीं उनको? देखें। अच्छा, देखे हैं क्या? बहुत खुशी की बात है। हम लोग तो थावे प्रखंड के हम भी आते हैं, हम भी जो है पॉलिटिक्स में 10 सालों से हैं, कभी आज तक मिला नहीं है हम उनसे, इसलिए कि वो कभी भी पॉलिटिकल पर्सन नहीं रहे हैं उनके। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उनके पिताजी जो है BJP के नेता हैं, उनको आदमी जानता है, अभी भी शायद BJP में भी है।
वो एक न्यूज भी चला था कि बीजेपी से आज हम रिजाइन कर रहे हैं। इस्तीफा दे दिया। हाँ, पता नहीं दिए हैं नहीं दिए, हमने तो अभी तक जाके देखा नहीं है। खैर, वो अपना उनका व्यक्तिगत चीज़ है। चूँकि यहाँ पे लड़ाई सहनी की पार्टी जो इंडिया गठबंधन से आ गई और सहनी के पार्टी से वो जाके अपना टिकट लिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई बोल रहे हैं कि एनडीए से है। हाँ, एनडीए की विचारधारा के विपरीत आपकी पार्टी है, हम्म। कैसे डिफेंड करेंगे? डिफेंड आपके सामने है, हम कैसे नहीं करेंगे? जनता को अपने पक्ष में कैसे करेंगे? जनता के सामने बिल्कुल क्लियर कट सवाल है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सरकार बीजेपी की रही या तेजस्वी यादव की रही या उनके साथ कांग्रेस की रही, यही रही है ना। लेकिन जो हालात में हम लोग जी रहे हैं, जो चीज़ हमको, जो फंडामेंटल राइट्स हमको मिलना था, वो तो गोपालगंज को मिला नहीं। आप तो गोपालगंज से झोला भर भर के टैक्स लिए। नीतीश कुमार कभी यहाँ पलटी मारे, कभी वहाँ पलटी मारे। उनके साथ जब मौका मिला मलाई खाने का, तो वो मलाई खाए तेजस्वी जी भी। तो मलाई खाने के बाद से लेकिन हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला ना। आप जाके देखेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री तो इसके पहले उन्हीं के पास था।